अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुज़रा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। ये ईद डेफ़िनेटली एक मुश्किल ईद है, क्योंकि हम मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं और यकीनन ये एक खुशी का भी मौका है। इस खुशी के मौका को मनाना है, लेकिन इसके साथ साथ जो एहतियात है उसको भी यकीनी बनाना होगा। हमें याद रखना होगा उन सोल्जर्स को जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान भर के मेडिकल प्रोफेशनल्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जो फ्रंट लाइन पर हमारी सेहत की हिफाजत कर रहे हैं और हम सब की ये जो खुशियाँ हैं इसको यकीनी बना रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, महकमा माल और दीगर इदारे जो इस मुश्किल सूरत हाल में मुकाबला कर रहे हैं, उन सब की खिदमात को हम सलाम पेश करते हैं। हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब से। प्रोफेसर तलत नसीर पाशा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो अभी हम इन्हीं से गपशप करते हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन एक आपकी सारी ज़िंदगी गुजरती है और ईद भी बहुत आपने ज़िंदगी में देखी हर साल, लेकिन क्या फ़र्क होता है जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आते हैं और आपके साथ एक ज़िम्मेदारी होती है, तो फिर जो ईद कैसी गुजर रही होती है? क्या ईद के मौका पर भी जहन में इंतज़ामी अमूर चल रहे होते हैं या रिलैक्स हो जाता है बंदा? थोड़ी बहुत तो चल रही होती है। इस यूनिवर्सिटी में आके इतने नहीं, लेकिन जब हम वेटनरी यूनिवर्सिटी में था तो उस वक़्त ईद वाले दिन भी हमारा ऑपरेशन चल रहे होते थे, फार्म चल रहे हैं, क्लिनिक 24/7 चल रहे हैं। तो उनका एहसास, उनकी फीलिंग्स कि जी वो लोग उधर काम कर रहे हैं, हम इधर बैठे हैं, तो और उनके साथ साथ हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है। तो आज की जो ईद है वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना जी। इसमें तो वो आइसोलेशन वाली ईद है। पहले हमारे घर सारे बहन भाई सारे आते थे, वो एक सेंट्रल प्लेस है ये घर जो, लेकिन आज हर कोई अपने अपने घर ईद मना रहा है। तो ऑल टुगेदर ये डिफरेंट एक सिनेरियो है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व दैट बीइंग साइंटिस्ट, तो ये चीज़ें अपने ऊपर तो अडॉप्ट करनी है। बचपन आपने समुंदरी में गुजारा और यकीनन वो एक सेमी रूरल टाइप की या कन्वेंशनल एक एनवायरनमेंट होता है, और फिर ये लाहौर का एक माहौल जहाँ पे रफ्तार भी ज़्यादा है और मसरूफियत भी हर बंदे की अपनी अपनी है। तो क्या आप ज़िंदगी में क्या फ़ील करते हैं? क्या वो एनवायरनमेंट में इंसान एक पीसफुल और एक इंजॉयफुल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, या ज़िंदगी का असल मज़ा ले रहा होता है, या ज़िंदगी को असल मकसद से देख रहा होता है, या ये वाली लाइफ में? डॉक्टर साहब, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ज़्यादा जो मेरा बचपन गुजरा अपने फादर के साथ, वो ही वाज आल्सो वेटनेरियन, वेरी रिनाउंड वेटनेरियन अपने फील्ड में, एंड ही वर्कड मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो बहादुर नगर में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। तो उधर फार्म लाइफ में काफ़ी गुजारी और डेट वाज रियली अमेजिंग और इन्जॉयबल। और शुरू से ही राइडिंग करनी, फुटबॉल और स्पोर्ट्स और वो चीज़ें जो थी ना, वो एक बड़ी एक लग्जरी थी वो वाली जो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लाइफ गुजारी है। उसके बाद फादर की ट्रांसफ़र, एक नया प्रोजेक्ट फाजिलपुर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर था, तो उधर एक नया फार्म इस्टेब्लिश करनी थी, तो उधर उनकी पोस्टिंग हुई। तो मीनवाइल उधर कोई एजुकेशन का इतना सिस्टम नहीं था, तो मुझे मेरे अंकल के पास जो समुंदरी भी में रहा, उधर मैंने मिडल किया, मिडल का वजीफ़ा लिया, फिर मैट्रिक जाके फिर उधर डेरा गाज़ी ख़ां का जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट की डेरा गाज़ी ख़ां था, राजनपुर में जाके मैट्रिक का एग्ज़ाम किया। फाजिलपुर स्कूल था, लेकिन स्कूल सेंटर हमारा राजनपुर बना, तो पूरा महीना हम राजनपुर एक स्कूल में जाके क्लास रही और उधर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। तो उसके बाद फिर फादर की पोस्टिंग बहादुर नगर हो गई और
दैन मूव बैक टू हियर। तो इस तरह टाइम गुज़रा और उसी वजह से शायद उनकी जो मैंने अपने वो एनवायरनमेंट थी और जो बंदा अपने फादर को देखता है तो इसमें शोबे में शौक़ भी वहाँ से ही पड़ा। तो सर आप आपने सारा बताया कि आपकी ज़िंदगी जो वो एक तन्हाई या कम लोगों में गुजरी, क्योंकि फार्म की लाइफ एक ऐसी होती है और एक सरकारी माहौल में आपकी परवरिश हुई है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी से शायद पता नहीं जो आपके करीब हैं वो लोग क्या समझते हैं, एक संजीदा पर्सनैलिटी लगती है और वो होता है ना कि किसी को मुस्कुराते हुए भी कोई 10 सेकंड लगते हैं। तो ये पर्सनैलिटी ये कोई एक नेचुरली है या कोई तब्दीली बाद में आई, एक स्लो मिजाज, एक धीमा? नहीं, ये नेचुरली कह लें, बिल्ट इन ही कह लें। कोई जो मेरे अगेन आई विल कोट माय रिस्पेक्टेड फादर, वो भी ही वाज वेरी सीरियस टू हिज वर्क एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें हमने इनहेरिट की। और लेकिन जब आप अपने दोस्तों में बैठते हैं, जो आपकी कॉलेज लाइफ है, वो यू एंजॉय यू एवरीथिंग व्हेन यू आर एट वर्क, फिर वो आपकी तो घर का माहौल भी बच्चों के साथ जाहिर है वो एक खुश्क बाप हैं या एक जॉय बात नहीं, बच्चों के साथ हमने जब पीएचडी के लिए यूएसए गया, बड़ा एंजॉय किया, उधर ट्रैवलिंग की, सारा किया। इधर आके भी एक हमारा ये थ्रू आउट रहा है जी कि साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर आउटिंग के लिए जाना है, बच्चों को लेके जाना है। वो तो इससे नेचुरल प्रोसेस ना उनके साथ है, लेकिन थोड़ा वो डिफरेंट है। जो आपने ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल सही किया। तो यानी कि एक माहौल घर का जो है वो खुश्क रहता है ज़्यादा। तो क्या फारग टाइम में जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कोई टाइम गुजरता है दोस्तों के साथ, वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बिल्कुल है जी, दोस्तों के साथ एक हमारा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो हम फैमिलीज़ के साथ, एक तो ट्रैवलिंग जब भी छुट्टी मिलती है या कोई टाइम मिलता है तो वी मूव टुगेदर, 5-6 लोग हैं हमारे क्लोज़, तो बच्चे भी साथ, फैमिलीज़ भी साथ, ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग में ये होता है कि बच्चे अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ होते हैं, लेडीज़ उनके साथ होती हैं, हमारा फिर गपशप और कोई कार्ड्स वगैरह खेल लिए, कोई ये कर लिया। तो लेकिन टाइम जब से इस पोजीशन पे आके वो नहीं मिला जब इससे पहले काफ़ी ट्रैवलिंग को एंजॉय किया। तो क्या आप लाइफ को रिलैक्स कैसे करते हैं, एंटरटेनमेंट कैसे, कोई गेम्स खेलते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं, क्या हॉबी? ये अक्सर एक तो हम लकी के जी वेयर आई लिव, एक हमारा एक वॉक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। तो एक तो सुबह की जो वॉक है ना वो मस्ट है। सही। तो वो वॉक ग्रुप में वॉक की, फिर उनके साथ ही वो एवरी अदर वीकेंड कहीं ना कहीं वो खाबा प्रोग्राम होता है। तो वो एक रेगुलर एक्टिविटी है। तो वो अभी मैं पहले दूसरी सोसाइटी में था लेकिन इधर मूव हुआ हूँ, तो इधर भी वो उनके साथ अपने दोस्तों के साथ वो सारी वो एसोसिएशन जारी है। अब तो आपको पता है टेक्नोलॉजी ने बड़ा इजी कर दिया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप एक वॉक ग्रुप का बना हुआ है, सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। इसी तरह दूसरे आपके जो क्लास फेलोज़ का हमारा ग्रुप है वो भी हमारी ऑफ एंड ऑन गेट टुगेदर रहती है। और दूसरा जो दूसरे दोस्त हैं, फैमिली कज़न्स हैं, वो भी एक रेगुलर एक्टिविटी रहती है। ये रिसेंटली ये कोविड-19 ने आके वो सारी चीज़ें लिमिटेड कर दी हैं, अदरवाइज़ काफ़ी जो लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने ख्वाबों का जिक्र किया, तो लाहौर में आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बताया। ज़रा हमें हमारे नाज़रीन को बताएं, कोई लाहौर का ऐसा फूड पॉइंट बताएं जो किसी और की नज़र से ना गुजरा हो या थोड़ा डिफरेंट हो। लाहौर में जी हर जगह में स्पेशलिटी है। आप वो जो फूड स्ट्रीट चले जाएं या जो आगे जो पार्क में जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, पोएट है या
लेकिन जो हमारा वो काबा है, उन्होंने तो हर दफ़ा एक नया जगह ढूंढनी होती है, कभी किसी क्लब में, किसी रेस्टोरेंट्स में, तो वो बड़ी वैरायटी है लाहौर में और बड़ी स्पेशलिटीज़ हैं और ये एक इस शहर की ख़ास खसूसियत है। तो क्लब कौन सा पसंदीदा है आपका लाहौर का? लाहौर में अच्छे हैं जी, डिफेंस का जो राया है वो फेज़ 6 वाला बहुत अच्छा क्लब है। फिर इधर हमारा जो जिम खाना क्लब बड़ा अच्छा है फूड के लिहाज से और सारी स्पोर्ट्स के लिहाज से। बाकी हमारे EME का भी अपना क्लब है, उधर भी अच्छी स्विमिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं और बाकी जिम और सारी फैसिलिटीज़ हैं, फूड कोर्ट है, तो हर जगह कुछ ना कुछ। गेम कौन सी खेली आपने ज़िंदगी में ज़्यादा? गेम मैंने जी कॉलेज लाइफ में आई वाज बैडमिंटन का काफ़ी खेला और उसके बाद कोई एक्टिव गेम में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वेटरनरी कॉलेज में आई वाज कैप्टन भी रहा और क्लब का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। काफ़ी उसको हमारा एक्टिविटीज़ काफ़ी मैनेज की। मूवीज़ देखते हैं? मूवीज़ बिल्कुल देखते हैं जी, आजकल तो वो घर पे ही नेटफ्लिक्स और उधर कभी टाइम मिल जाए तो देख लेते हैं। कौन सी मूवीज़, पाकिस्तानी देखते हैं, इंडियन देखते हैं या हॉलीवुड की? तो इट डिपेंड्स कि जी कौन सी, कोई टाइम वंस इन ए वाइल मिलता है, या ज़्यादातर जो ऑनेस्टली मूवीज़ देखी हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान देखी हैं कि USA गए कनाडा गए, उधर तो आपने पाकिस्तान की नहीं देखी? वो तो उधर ही ज़्यादा है। तो अभी रिसेंट पिछले 4-5 साल में तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी बेहतर हुई है और बड़ी अच्छी मूवीज़ आई हैं, देखने का इत्तेफाक भी हुआ है। और ये जो तीफा इन ट्रबल बड़ी अच्छी मूवी है, और 2-3 मूवीज़। पंजाब नहीं जाऊंगी देखी आपने? नहीं, मैं नहीं वो देख सका। आपने वो देखनी, उसमें मैं भी हूँ। तो बस कभी दोस्तों के साथ बन जाए तो, लेकिन मेजॉरिटी सिनेमा में जाते हैं लाहौर के? लाहौर कभी कभार। तो बेगम के साथ जाते हैं या अकेले? नहीं, फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ। तो सियासत में है दिलचस्पी? सियासत में कहाँ हमारा कोई इतना बीइंग पब्लिक सर्वेंट वो कभी इंटरेस्ट नहीं होता। वी हैव टू वर्क, जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ हमने काम करना होता है। तो सियासत में एडसर ना कोई पार्टिसिपेशन है ना कोई ऐसा है। आपने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट सेक्टर में गुजारी है, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है, बल्कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जो पिछले 200 साल में हमारे सामने जो सिस्टम सामने आया है, क्या ये पिछले अगर आप पहले अगर 20 साल को छोड़ दें पाकिस्तान की हिस्ट्री के, तो अगले जो आप साल बनते हैं उसके अंदर कब आप क्या समझते हैं कि टाइम के साथ साथ बेहतरी आई है या सिस्टम से ओवरऑल एक बंदा फेडअप होता है वो चीज़? नहीं, मैं ये कहूँगा कि बेहतरी आई है, और बेहतरी में जो एक नया पिलर आया ना जी मीडिया का, उसने बहुत चीज़ों को बेहतर किया है, रीशेप किया है, और उससे काफ़ी एक ना एवरीबॉडी थिंक कि जी दे हैव टू डिलीवर, क्योंकि वो तो हर जगह से निकाल के ले आते हैं ना जी कि आपने ये कहा था और ये किया है और ये है। तो वो टेक्नोलॉजी ने ना जी, अब जो आप अगर 30 साल पहले की बात करें तो वो चीज़ें नहीं थी, और उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी आई है और अकाउंटेबिलिटी भी आई है, और चीज़ें मतलब पीपल नो कि दे हैव टू डिलीवर। तो अब आप रिटायरमेंट के बाद डेफिनेटली भी आप वाइस चांसलर हैं, तो फिर क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है? पाकिस्तान में रहेंगे या छोड़ देंगे इस मुल्क? नहीं, इसी मुल्क में रहना है। देखें, हमारा जो एज ए प्रोफेशन, तो जो प्रोफेशनल है वो तो कभी रिटायर नहीं होता, और जो हमारी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके साथ तो आपकी हमेशा से एक एसोसिएशन रहती है। एज ए प्रोफेसर एमराइटस आप काम करते हैं,
ये भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दी हुई है कि रिटायरमेंट के बाद आप उसके साथ काम कर सकते हैं। एंड आई वुड लव टू वर्क विद माई स्टूडेंट्स, विद माई डिपार्टमेंट, विद माई प्रोफेशन। और वही एक आपकी एक फैमिली होती है जिसके साथ एंड यू फील कि जी यू आर डिलीवरिंग। और घर बैठना तो वो सारी उम्र नहीं बैठे तो आप कहाँ बैठना है। जवानी आपकी गुजरी, थोड़ा बताइएगा, अपनी शादी के बारे में बताएं लोगों को कि शादी आपकी, आप जवानी आपकी किस तरह की थी? आप एक शरीफ मर्द थे या नहीं वो ये शरारती मर्द थे? और शादी आपकी शादी अरेंज थी? फैमिली में अरेंज जो हमारा कल्चर है जी, वही जो पेरेंट्स ने लेकिन आपने सारी पाकिस्तान से बाहर भी किया और बहुत सारे ममालिक का सफ़र भी किया, और फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरेक्शन होता है, तो कभी दिल मचला नहीं कहीं? नहीं, दिल क्या मचलना है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला ने अच्छी फैमिली, काबुल बच्चे हैं, और अल्लाह ताला से और क्या, व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम। सर, लाइफ के अंदर मुश्किल तरीन मोड़ कौन सा था? मुश्किल तरीन मोड़, आई वॉज क्लास 2 जब मेरी मदर की डेथ हुई, तो मुझे थोड़ी उधर होश थी और जानता था, और डेट वाज आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल मोड़ होता है। ज़िंदगी में ख़तरनाक तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा? नॉट रियली, नॉट कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, चैलेंज छोटे मोटे तो आते रहते हैं लाइफ में, आपकी फैमिली के, आपके। जब मेरे फादर की डेथ हुई और आई फेल्ट लाइक कि जी मैं दुनिया में अकेला हो गया हूँ, तो वो चीज़ें जो जब अपने नियर एंड डियर को आप मिस करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली एक आपकी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। हैप्पीएस्ट मोमेंट अगेन आपकी जो फैमिली है, जो आपके बच्चों की प्रोग्रेस होती है, यू फील यू एंजॉय दैट, और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता है। मुझे अल्लाह ताला ने बड़े लाइक बेटे, आई हैव 3 सन्स, तीनों ही आउटस्टैंडिंग है। तो वो क्या कर रहे हैं बच्चे? बेटा एक मेरा जी उधर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, वो एप्पल में इंजीनियर है। और मिडिल वन ही इज़ बॉस्टन में, वो अभी उसकी फेलोशिप शुरू होने वाली है, वो डॉक्टर उधर जॉब कर रहा है। और सबसे छोटा वो माइक्रोसॉफ्ट में है। तो मैंने कोशिश की कि वो कोई वेटनरी में आए छोटे ने बायोलॉजी भी रख ली ए लेवल में, फिर वो 1 साल के बाद छोड़ दिया। उसने कहा जी आपने मुझे वेटनरी में भेज देना है, तो ही ऑप्टेड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट में। आप सर एक शरीफ आदमी है, और आपका एक जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो भी एक शरीफ पर्सनैलिटी है, तो कभी को प्रोफेशनल लाइफ में कभी को वास्ता पड़ा है किसी गुंडागर्द से, किसी बदमाश से? नहीं यार, ऐसी कोई असल में सारी मेरी मेजॉरिटी लाइफ वेटनरी कॉलेज में। उससे पहले मैंने 7 ईयर लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट में जॉब की, कुछ देर लाहौर की, फिर उकाड़ा में की, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन द फील्ड। उकाड़ा में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर पे था, और सारा फार्मर्स के साथ मिलना, तो मैंने तो वो बहुत इन्जॉय की फील्ड लाइफ। फिर यूनिवर्सिटी में आ गए। यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि एक एकेडमिक एनवायरनमेंट होती है, अच्छा माहौल होता है। तो लेकिन जो 7 साल मैंने फील्ड में जॉब की, उसने मुझे मेरी आगे टीचिंग को में बहुत बेहतरी लेके आया कि जी वो जो रियल लाइफ सिचुएशन में मैं काम करके आया था, तो
बाकी गुंडा शुंडों से नहीं कभी आप मीडिया में थोड़ा टाइम गुजार लें आप ना ज़रा कॉलम लिखना शुरू कर दीजिएगा, जब सरकारी नौकरी से फरागत मिले तो फिर आपका वास्ता पड़ता रहेगा। अभी भी जहाँ जॉब की है यूएस में, इट्स लाइक फैमिली, उनसे अभी भी उसी तरह हमारे कोलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट एंजॉय किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी एंजॉय किया, एज ए वाइस चांसलर भी एंजॉय किया। तो वो एक नाज़रीन, ये पाशा साहब के साथ जो नशिस्त है ये इसका पहला हिस्सा था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आप लोग अपनी ईद इंतहाई एहतियात से गुजारें और अपनी खुशियों का भी ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि एक मुश्किल सूरत हाल है। और ये हमारा प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम जो पाशा साहब की प्रोफेशनल लाइफ है उस पर डिस्कशन करेंगे। वो इंशाल्लाह प्रोग्राम आप कल देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।